श्रीमालू कुसुम के भेष में आम्रपाली के पास गई और उसे वैशाली से संबंधित महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए गुप्त कक्ष में ले गई। आम्रपाली नहीं जानती थी कि कुसुम की मंशा क्या है, वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। आम्रपाली आगे आगे चल रही थी और श्रीमालू उसके पीछे पीछे थी। गुप्त कक्ष में पहुंचते ही आम्रपाली श्रीमालू की तरफ पलटी और कहती है, हाँ तो बताओ क्या बात थी। ये कहते हुए आम्रपाली ने जैसे ही सामने देखा, सामने कुसुम नहीं बल्कि श्रीमालू खड़ी थी। उसे देखते ही आम्रपाली अचंभित हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और हैरानी भरे स्वर में उसने कहा, श्रीमालू तुम? इसका मतलब इतने दिनों से तुम हमारे साथ कुसुम बन के रह रही थी? श्रीमालू के चेहरे पर आम्रपाली के लिए क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, हाँ हम, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें भूल जाएंगे और चुपचाप इतनी आसानी से चले जाएंगे? श्रीमालू कभी भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती है आम्रपाली। फिर तुमने हमारी सहायता क्यों की? आम्रपाली ने पूछा। तो श्रीमालू ने कहा, हमने तुम्हारी सहायता क्यों की? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम्हारे और सम्राट के बीच दरार पैदा हो जाए। लेकिन वारे सम्राट का प्रेम चाहे कुछ भी हो जाए, पर आम्रपाली से उसका भरोसा कभी नहीं टूट सकता। श्रीमालू ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि उन दोनों के बीच दरार पैदा हो जाए। ये जानकर आम्रपाली स्तब्ध थी। उसने कहा, लेकिन तुम हमारे बीच दरार क्यों पैदा करना चाहती थी? आम्रपाली के सवाल पर श्रीमालू झुंझुला उठी। उसने कहा, हम यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आए थे आम्रपाली। फिर क्यों आई थी तुम यहाँ? आम्रपाली ने संदेह करते हुए पूछा। तो श्रीमालू ने अपने हाथ से खंजर निकाला और आम्रपाली को दिखाते हुए कहा, हम यहाँ अपना अधूरा काम पूरा करने आए हैं, तुम्हें मारने आए हैं आम्रपाली हम यहाँ। ये सुनकर आम्रपाली का चेहरा पसीने से भीग उठा। उसका गला सूखने लगा था। वो घबराते हुए कहती है, श्रीमालू रुको। लेकिन अचानक से श्रीमालू ने आम्रपाली पर वार कर दिया। आम्रपाली खुद का बचाव करते हुए उसके सामने से किनारे हट गई, पर श्रीमालू के सिर पर जुनून सवार था। वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। आम्रपाली झट से गुप्त द्वार के और अंदर भागते हुए शीशे से भरे हुए कमरे में जा घुसी, जहाँ वो सम्राट के साथ एक बार जा चुकी थी। वहाँ इतने सारे दर्पण हैं कि ये जानना मुश्किल हो जाता कि कौन सा दृश्य असली है। श्रीमालू भी उस कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। उसे आम्रपाली की छवि हर तरफ नजर आ रही थी। वो कभी एक शीशे पर वार करती तो कभी दूसरे पे। आम्रपाली भी खुद उसमें रास्ते ढूंढते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ श्रीमालू आम्रपाली की जान लेने पर उतारू थी, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट बिंबिसार का राजमहल में स्वागत हो रहा था। सम्राट अंतेनाग के साथ महल में प्रवेश करते हैं। पूरे महल में वीणा की मधुर धुन बज रही थी। उन पर लगातार फूल बरसाए जा रहे थे। महाराजा और महारानी स्वयं उन्हें द्वार पर लेने के लिए गए। महारानी ने सम्राट की आरती उतारी और सच्चे हृदय से कहा, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। हमने जाने अनजाने में न जाने आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन आज हमें अपनी ही बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी महाराज ने भी सम्राट से क्षमा मांगी और युद्ध रोककर उन पर बहुत बड़ा उपकार करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। सम्राट ने उन दोनों से कहा, महाराज यदि आपको यही बातें पहले समझ आ गई होती तो शायद हमें इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं पड़ता। खैर देर से ही सही, यदि सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना कहकर सम्राट ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। लेकिन महल के अंदर जाने से पहले उन्होंने कहा, महाराज हम देवी आम्रपाली से मिलना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम। सम्राट अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही महाराज ने कहा, नहीं नहीं सम्राट, हमसे अनुमति लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अवश्य देवी आम्रपाली से मिलने जा सकते हैं। महाराज सम्राट का धन्यवाद कर आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ गए। सम्राट आम्रपाली से मिलने की खुशी में उसके महल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आम्रपाली की जान खतरे में है। आम्रपाली और श्रीमालू उस शीश कक्ष में एक दूसरे से जूझ रहे थे। श्रीमालू अभी तक आम्रपाली को पकड़ने में असफल थी। वो बार बार आम्रपाली की छवि पर ही वार कर रही थी। तब तक आम्रपाली उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और विनती करते हुए कह रही थी, हम तुम्हारी नफरत समझते हैं श्रीमालू, लेकिन हर बात का एक समाधान होता है। नहीं आम्रपाली, समाधान तो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है और हमारे लिए मुश्किलें होती हैं। जिस राज्य को पूरे 20 वर्ष के लिए अपना देह सौंप दिया था हमने, दिन और रात नरक की यातनाएं झेली और अंत में क्या मिला? जनपद कल्याणी आम्रपाली की जय हो। आम्रपाली की जय जयकार हो रही है।
क्योंकि नगर वधू का दायित्व तो उसने निभाया है। हम तो मूर्ख निकले जो आज तक समझते रहे कि हम भी इस नगर वधू का दायित्व निभाकर वैशाली की मदद कर रहे थे, लेकिन हमें क्या मिला? वैश्यालय। और तुम्हें मगध साम्राज्य के सम्राट का सम्मान। श्रीमालू के एक एक शब्द में आम्रपाली के प्रति नफरत और ईर्ष्या झलक रही थी। श्रीमालू ने फिर से उसे मारने का प्रयास करते हुए कहा, महाराज को तुम पर गर्व है ना? अब तुम ही जीवित नहीं बचोगी आम्रपाली। आज तो तुम्हारा खेल खत्म होकर ही रहेगा। इस बार श्रीमालू आम्रपाली को असल में स्पर्श कर पाने में सफल रही। जैसे ही उसने उसका स्पर्श किया, उसने बहुत जोर से आम्रपाली पर वार किया। आम्रपाली ने नीचे झुककर खुद को बचा लिया और सामने की ओर दौड़ पड़ी। आम्रपाली फिर से श्रीमालू की पकड़ से अब बाहर आ गई थी, क्योंकि श्रीमालू को फिर से हर दर्पण में आम्रपाली की छवि सामने नजर आ रही थी। श्रीमालू ने अब जोर जोर से हर दर्पण पर खंजर के निचले हिस्से से वार करना शुरू कर दिया, जिससे दर्पण फूट रहे थे। फिर अब आम्रपाली की छवियां कम दिखाई देने लगी थी। अब आम्रपाली श्रीमालू के हाथों लगने ही वाली थी। इसी दौरान सम्राट आम्रपाली के कक्ष के द्वार के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि वहां दासियां पहले से ही आम्रपाली का सामान रख रही हैं। सम्राट आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आम्रपाली अपने कक्ष में है। उन्होंने अपने मन में कहा, हम जानते हैं आप नाराज हैं और इस वक्त आपके हृदय पर क्या बीत रही होगी, हम समझ सकते हैं, और इसलिए हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर सम्राट आम्रपाली के कक्ष में आ गए, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ दासियां ही दासियां थीं। सम्राट को बाहर देख सारी दासियां उन्हें झुककर अभिवादन करने लगी, लेकिन सम्राट वहां पूरे कक्ष में अपनी नजर दौड़ाकर आम्रपाली को ढूंढ रहे थे। आम्रपाली कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आम्रपाली यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? मन में खुद से बोलकर सम्राट ने वहां काम कर रही एक दासी से पूछा, देवी आम्रपाली कहाँ है? क्या आप हमें बता सकती हैं? तो उस दासी ने कुछ याद करते हुए कहा, सम्राट अभी कुछ देर पहले एक औरत आई थी, देवी आम्रपाली उन्हीं के साथ कहीं गई हैं। सम्राट ने झट से पूछा, कौन सी औरत? दासी ने बताया कि वो उसे जानती नहीं और ना ही उन्होंने आम्रपाली और उसकी बात पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद वो दासी वापस अपना काम करने लगी। ये सुनकर सम्राट थोड़े अचंभित थे। अचानक आम्रपाली किसके साथ जा सकती है? उन्हें याद था कि जब वो आम्रपाली के महल की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने सरना और युवराज को देखा था। इसके अलावा राजमहल में राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा उनके स्वागत में ही लगे हुए थे। इसके अलावा और कौन है जिसके साथ आम्रपाली कहीं जा सकती है? फिर उन्हें एकदम से कुछ याद आया और वो दोबारा उस दासी से कहते हैं, क्या वो औरत सुलोचना थी? दासी ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो सुलोचना नहीं थी। यदि वो सुलोचना भी नहीं थी तो फिर कौन थी? ये सोचकर सम्राट की बेचैनी अब और बढ़ने लगी थी। उन्हें अब आम्रपाली की चिंता हो रही थी। वो तुरंत उसके कक्ष से बाहर निकले और उसे पूरे महल में ढूंढने लगे। वहां गुप्त कक्ष में आम्रपाली अभी भी श्रीमालू से अपना बचाव कर रही थी। श्रीमालू ने लगभग सारे दर्पण फोड़ दिए थे। तभी अचानक से श्रीमालू का हाथ आम्रपाली के कंधे से टकराया। श्रीमालू ने आम्रपाली को तुरंत कसकर पकड़ लिया। आम्रपाली भी तुरंत उससे खंजर छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्रीमालू आम्रपाली पर हावी हो रही थी। धीरे धीरे आम्रपाली की ताकत खत्म होती जा रही थी। श्रीमालू का खंजर आम्रपाली के बिल्कुल आंख के पास पहुंच चुका था। तभी श्रीमालू ने दांत पीसते हुए कहा, आम्रपाली, आज तुम्हारी मृत्यु उन सभी नगर वधुओं को न्याय देगी जिन्होंने वैशाली के लिए अपना सर्वस्व सौंप दिया था। तभी एकदम से श्रीमालू के कंधे पर एक भारी सी चीज पड़ी। श्रीमालू ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने सम्राट उसके कंधे पर हाथ रख के खड़े थे। श्रीमालू का मुड़ना आम्रपाली के लिए वरदान साबित हुआ था। वो तुरंत उसके हाथ को धक्का देकर सामने से हट गई, लेकिन सम्राट को देखकर श्रीमालू हक्का बक्का रह गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, सम्राट ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और क्रोध भरे शब्दों में कहा, हमने तुमसे कहा था कि आम्रपाली से दूर रहना, लेकिन तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आती। तुम्हें जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, परंतु आज नहीं। ऐसा कहते हुए सम्राट ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। सम्राट के क्रोध को देखकर श्रीमालू बुरी तरह से सहम गई थी। तो सम्राट को तलवार उठाते हुए देख उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। सम्राट अपनी तलवार श्रीमालू पर चलाने ही वाले थे कि तभी आम्रपाली ने उन्हें चिल्लाकर कहा, नहीं सम्राट, ऐसा मत कीजिए। सम्राट की तलवार श्रीमालू की गर्दन के पास जाकर रुक गई। श्रीमालू डर से पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी सम्राट आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली से मत बचाइए, अन्यथा ये बार बार आपकी जान लेने की कोशिश करेगी।
वो तो अच्छा हुआ कि हमें आपके गुप्त कक्ष के बारे में पता था और हम वक्त पर आ गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। सम्राट की नजर श्रीमालू पर ही थी। वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी आम्रपाली ने कहा, सम्राट, श्रीमालू जो भी कुछ कर रही थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, श्रीमालू हैरान होकर आम्रपाली की तरफ देखने लगी। उसने आम्रपाली से नफरत भरी आवाज में कहा, यह अच्छे होने का ढोंग रचना बंद करो आम्रपाली। और कब तक सम्राट की आड़ लेकर बचती रहोगी तुम? याद रखो, जब तक हम जीवित हैं तुम्हें तो हम जीने नहीं देंगे। इसलिए बेहतर होगा सम्राट कि आप हमें अभी के अभी जान से मार दें। लेकिन आम्रपाली ने कहा, श्रीमालू, हम तुम्हारी भावनाएं समझ सकते हैं और तुम्हारा हम पर क्रोधित होना भी जायज है। आम्रपाली को ये सब कहते हुए सुन श्रीमालू चुप हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आम्रपाली ये सब कुछ कह रही है। उसने अपने मन में कहा, आम्रपाली को क्या हो गया है? कहीं हमारे वार की वजह से इसे सदमा तो नहीं लग गया? लेकिन सम्राट ने आम्रपाली को समझाने की कोशिश की और कहा, आम्रपाली, आप किसे बचाने की बात कर रही हैं? जिसने आपको हर बार सिर्फ और सिर्फ जख्म ही दिए हैं, उसे? तभी आम्रपाली ने आगे कहा, श्रीमालू की जगह यदि हम भी होते तो हम भी कुछ ऐसा ही करते जैसा श्रीमालू ने किया है। तभी सम्राट ने श्रीमालू की गर्दन से अपनी तलवार हटा ली और आम्रपाली की तरफ असमंजस्य में देखते हुए कहा, कहना क्या चाहती हैं आप? इसी बीच समय का फायदा उठाकर श्रीमालू वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। वो अपनी जगह से हिली ही थी कि तभी सम्राट ने वापस अपनी तलवार उसके रास्ते में अड़ा दी और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, भूलो मत, हम यहाँ अभी भी खड़े हैं। अभी तो हमें तुमसे कई सारे सवाल करने हैं, इसलिए भागने की सोचना भी मत। सम्राट की आंखों में आज श्रीमालू को अपना काल नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी जब आम्रपाली के शब्द उसके कानों में पड़े तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आम्रपाली ने कहा, सम्राट, श्रीमालू का वैशाली और हमारे प्रति नफरत होना जायज है। आप खुद सोचिए, वो भी इस वैशाली की नगरवधू थी और हम भी, लेकिन हम दोनों का ही इस पद को देखने का नजरिया अलग था। हमने नगरवधू होकर भी कभी भी इस पद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन श्रीमालू ने तो इस वैशाली को पूरे 20 वर्ष के लिए अपना देह सौंप दिया था। लेकिन उसके बदले उसे क्या मिला? उसके त्याग को किसी ने भी त्याग नहीं समझा। आम्रपाली ने जब श्रीमालू के पक्ष में अपनी बात रखना शुरू की तो सम्राट और श्रीमालू दोनों ही उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। आम्रपाली ने आगे कहा, उसने वैशाली को अपना समझकर इतना प्रेम दिया कि दिन रात सब कुछ भूल गई, लेकिन हमारे आते ही सबने इसे त्याग दिया। कोई भी स्त्री ये बर्दाश्त नहीं कर सकती सम्राट, इसलिए उसका क्रोध गलत नहीं है। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो हमारे आने के बाद हुआ, इसलिए श्रीमालू के असली गुनाहगार तो हम ही हैं। ये बोलकर आम्रपाली ने श्रीमालू की तरफ देखा और उससे कहा, हमारा शरीर आज भी तुम्हारी वजह से पवित्र रह गया है। हमारे नाम पर तुमने ही सुमन से भेंट की थी। हम तो सिर्फ नाम के ही नगरवधू थे। एक रात के लिए सही, पर तुमने ही हमारी जगह नगरवधू का दायित्व निभाया था और तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते श्रीमालू। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे रास्ते में आए थे और हमें मारकर तुम्हें शांति मिलेगी, तो फिर ठीक है, तुम हमें जान से मार सकती हो। ऐसा कहते हुए आम्रपाली श्रीमालू के सामने सिर झुकाकर बैठ गई। उसे ऐसा करते हुए देख सम्राट ने उसे तुरंत रोका और कहा, आम्रपाली, क्या कर रही हैं? वो सच में आपको मार देगी। आम्रपाली ने सम्राट को बीच में ही रोक दिया और कहा, सम्राट, ये हम दो नगरवधुओं के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए। आपको कसम है उसकी जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सम्राट को कसम देकर आम्रपाली ने उन्हें रोक दिया था और श्रीमालू से कहा, उठाओ खंजर श्रीमालू और मार दो हमें। आम्रपाली बार बार श्रीमालू को उसे मारने के लिए कह रही थी। श्रीमालू ने अपना खंजर वापस उठा लिया, लेकिन सम्राट बार बार चिल्ला रहे थे, नहीं आम्रपाली, आप गलत कर रही हैं, ये सचमुच आपको मार देगी। श्रीमालू खंजर लेकर आम्रपाली के करीब आ गई, लेकिन आम्रपाली पर खंजर चलाने की बजाय उसने वो खंजर आम्रपाली के सामने रख दिया। खंजर को अपने पास देख आम्रपाली ने श्रीमालू की तरफ दुविधा भरी नजरों से देखा। उस वक्त श्रीमालू की आंखों में आंसू थे। श्रीमालू ने आम्रपाली को नहीं मारा। ये देखकर सम्राट के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। श्रीमालू की आंख से उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा। उसे देख आम्रपाली भी खुद को रोक न सकी और तुरंत उसने कसकर श्रीमालू को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो श्रीमालू, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। श्रीमालू आज फूट फूट कर रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसने अपना दर्द अपने हृदय में छुपा कर रखा था। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने सिसकियां भरते हुए आम्रपाली से कहा,
हमें क्षमा कर देना आम्रपाली, हम अपने बदले की आंख में अंधे हो गए थे, भूल गए थे कि हमसे कहीं ज्यादा कष्ट में तो आप हैं। इसके बावजूद भी आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार उन दोनों की तरफ देख रहे थे। श्रीमालू का बदला हुआ रूप देखकर वो मन में कहते हैं, आम्रपाली आपकी अच्छाइयाँ फूलों की खुशबू की तरह हैं, वो जहाँ भी जाती हैं सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। आज आपकी अच्छाई ने श्रीमालू का हृदय परिवर्तित कर दिया। लेकिन अगले ही पल सम्राट के चेहरे पर मायूसी छा गई। क्या आम्रपाली उन्हें कभी माफ कर पाएगी? क्या वो उनके प्रेम को कभी समझ पाएगी? क्या वाकई में श्रीमालू बदल गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए।